नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम कर्नाटक की राजनीति के बारे में। 24 अप्रैल से ही सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि प्रज्वल रवन्ना कौन है और उसने विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कैसे किया। आखिर उसको इस तरह के कांड करने की जो शक्ति और साहस मिली वो कहाँ से मिली। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे हम कि प्रज्वल रवन्ना जो है वो हासन सीट से वर्तमान में लोकसभा सांसद है। 2019 में हासन सीट से वो चुनाव लड़ा और सांसद बना। 2024 में भी हासन सीट से वो उम्मीदवार है और कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है। प्रज्वल रवन्ना जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता है और कुमारस्वामी जो थे उनका भतीजा है। उसके कई घर के लोग भी राजनीति में सक्रिय हैं। 14 अप्रैल को मैसूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्वल रवन्ना का प्रचार भी किया, उसके लिए वोट भी मांगा और उन्होंने कहा कि एक एक सीट प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करेगा। आप प्रज्वल रवन्ना को भारी मतों से जिताएं और मोदी जी का हाथ मजबूत करें। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और 400 पार के इस नारे में किन किन सहयोगियों से गठबंधन की, किन किन भ्रष्ट नेताओं को अपने पार्टी में लाया, उनका जांच रुकवाया और उन्हें सांसद की टिकट दी, विधानसभा में विधायकों की टिकट दी। 400 से अधिक विधायक जो विपक्ष के थे, जो भ्रष्ट करप्ट थे, उनको बीजेपी ने अपने पाले में लाया। 25 से अधिक सांसदों को अपने पाले में लाया और अभी भी कितने ऐसी पार्टियां हैं जिन पर परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का खुद बीजेपी आरोप लगाती थी, लेकिन उनसे भी गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में कर रही है ताकि वो 400 पार का नारा बुलंद कर सके। लेकिन 2 चरण के जब से चुनाव खत्म हुए हैं तब से बीजेपी 400 पार का नारा कहीं नहीं गूंज रहा है रैलियों। तो प्रज्वल रवन्ना जो है वो 26 अप्रैल को हासन सीट पर जो दूसरे फेज में पूरे देश भर में 88 सीटों पर वोट डाले गए, उसमें से कर्नाटक के हासन सीट भी था। 24 अप्रैल को ही प्रज्वल रवन्ना के जो सेक्स और पोर्न वीडियो थे वो वायरल होने शुरू और 24 अप्रैल को हासन सीट पर वोट पड़ने थे। इससे पहले ही प्रज्वल रवन्ना 22-23 अप्रैल को ही जर्मनी भाग जाता है। सोचिए, जिसके इतने वीडियो वायरल हैं, जिसके खिलाफ उसके घर में खाना बनाने वाली महिला एफआईआर करती है और हमारे देश के इतने खुफिया विभाग हैं, सीबीआई, ईडी, आईबी, रॉ, तमाम तरह की संस्थाएं हैं, उनको भनक भी नहीं लगता है और इतना बड़ा क्राइम करने वाला
2800 वीडियो इसके वायरल हो रहे हैं। वो भी इतना तो कोई हिंदी सिनेमा का या हॉलीवुड का जो हीरो होगा वो भी इतना मूवी नहीं बनाया होगा अपने जीवन काल में, जितना ये महिलाओं के साथ उनका यौन शोषण और बलात्कार की वीडियो बनाकर अपने पास रखा था, जिसमें यह भी उसका आरोप था कि इसमें वीडियो से छेड़छाड़ किए गए हैं। तो फिर उसे जर्मनी भागने की क्या ज़रूरत थी? कोर्ट है यहाँ पर, न्यायालय में अपनी बात रखता। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनके वाला यहाँ पर मुहावरा फिट बैठता है कि कुछ गलत है तभी तो। लेकिन सोचिए कि जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिसके हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया है और उनका वीडियो बनाया है, और वो वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उन सभी का चेहरा जो महिलाएं उसके साथ संबंध बनाई लोगों के पास पहुंच रहा है। और इतने बड़े अपराधी भारत छोड़कर भाग जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है और एक सीएम का, पूर्व सीएम का भतीजा है। उसकी माँ भी राजनीति में है, उसके पिता भी राजनीति में हैं, और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ उसका गठबंधन है, जिसका प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को मैसूरू में उसकी जीत की कामना करते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। वो व्यक्ति इतना गिरा हुआ काम करता है। ये कैसी राजनीति हमारी सरकारें भारत के लोगों को दे रही है और देना चाहती है। आप सिनेमा में देखते होंगे कि जो गुंडा होता था, विलन होता था, वो मंत्री होता था और उसके बेटे जो है वो किसी हीरोइन की बहन का दुपट्टा खींचता था, उसके साथ गलत काम करता था, और उसके जो पुलिस अधिकारी थे वो बोलते नहीं थे क्योंकि मंत्री का वो लड़का होता था। ठीक उसी तरह ये समाज में भी घटनाएं घट रही। हमें लगता था कि जो सिनेमा में दिखाया जाता है वो वैसे ही लोग राजनीति में करते हैं, लेकिन ये उल्टा लग रहा है। जैसे हमारे देश में हो रहा है उसी को सिनेमा में दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार उसको स्पॉन्सरशिप करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हकीकत हैं जो देश में हो रहे हैं और वो सिनेमा में दिखाया जाता है। सोचिए, जब प्रधानमंत्री का पोता किसी सीएम का भतीजा इस तरह के महिलाओं के, हजारों महिलाओं के साथ इस तरह का दुष्कर्म करता है और वीडियो बनाता है, और उस पर हमारे जो वर्तमान में महिला मिनिस्टर सब हैं वो कुछ नहीं बोलती हैं। देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते हैं और उसका प्रचार करते हैं। गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, विदेश मंत्री भी नहीं कुछ बोलते हैं। हमारी सारी एजेंसियां फेल मार जाती है और ये भाग जाते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया के विजय माल्या, मेहुल भाई चौकसी, ललित मोदी सब भाग जाते हैं लेकर। उन्हें भी पुलिस और सरकारें नहीं पकड़ पाती है। उससे भी बड़ा गुनाह है कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करें और उसका वीडियो बनाएं और वायरल करा दें। ये कैसा सरकार हम चाहते हैं? क्या इसी लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने जान दी? क्या यही उनका सपना था कि हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान इस तरह का बड़ा ग्रंथ संविधान के रूप में दिया कि देश के शासन को सुचारू रूप से चलाया जाए और हर किसी को सुना जाए? भारत में 545 सांसद हैं लोकसभा के, 243 राज्यसभा के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मात्र 34 जजेज हैं। क्या उनकी संख्या जितने सांसद है उतने नहीं होने चाहिए?
ताकि मामला को जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। क्यों? तो ये सिस्टम देखिए कैसे चल रहा है भारत, और इसे कैसे चलाया जा रहा है। इतना बड़ा क्राइम कर के लोग जर्मनी भाग जा रहे हैं, कोई सिंगापुर भाग रहा है, कोई ब्रिटेन भाग रहा है, और सरकार कह रही है कि हम राम राज लाएंगे। कि कैसा राम राज, जहाँ पर गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह के कांड करने वाले, चाहे वो पहलवानों के साथ हुआ था, बृजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न किया था, पहलवानों ने इतने दिन धरना दिया, प्रदर्शन किया, उनकी कोई नहीं सुनी, उन्होंने पहलवानी छोड़ दिया, लेकिन अभी सांसद महोदय बने के बने रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे वो मणिपुर में महिलाओं के साथ निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस पर भी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कुछ नहीं बोले। संसद में विरोध करते हुए जितने विपक्ष के नेता थे वॉकआउट कर गए, निकल गए संसद से, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ नहीं बोला। 2-4 लाइन बोला भी तो उस चीज़ पर नहीं बोला कि क्यों वहाँ पर फेल हो गई सरकार। आखिर सरकार की जवाबदेही होती है कि नहीं होती? आप प्रधानमंत्री चुनते हैं तो प्रधानमंत्री को आश्वासन देना चाहिए कि हम देश की जो विधि व्यवस्था है उसको सही ढंग से रखेंगे, हम बोलेंगे ही नहीं, और जीतने के लिए हर एक हथकंडा अपनाएंगे। सूरत में आपने देखा होगा कि वहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसका पर्चा रद्द हो जाता है, 8 प्रत्याशी जो हैं अपना पर्चा वापस ले लेते हैं और सूरत का बीजेपी उम्मीदवार जीत जाता है। उसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर सीट पर आखिरी दिन पर्चा वापस लेने के दिन कांग्रेस के उम्मीदवार को बीजेपी के विधायक ले जाते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ से पर्चा वापस कराकर और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो सोचिए ये किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह के हम अपने देश को ले जा रहे हैं, किस मोड़ पर। क्या गुजरात की तरह मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना, चाहे अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक निर्विरोध जीत गए, नागालैंड में 6 जिलों में 4 लाख मतदाताओं ने वोट नहीं किया, वोट का बहिष्कार किया, फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आखिर ये जवाबदेही किसकी होगी? क्या इस पर प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए? क्या ये बीजेपी को जानकारी नहीं थी कि पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के जो नाती हैं, पोते हैं प्रज्वल रवन्ना, उनके इस तरह के कारनामे हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म करने वाले को प्रचार करना। क्या प्रधानमंत्री के पास खुफिया विभाग नहीं है? वो इसकी जानकारी नहीं देता है? क्या प्रधानमंत्री को कुछ पता नहीं रहता है देश के बारे में, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं? ये कितना हास्यास्पद लगता है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं देश में, और इस तरह के जब भ्रष्ट लोग, करप्ट लोग, लुटेरे लोग, क्रिमिनल लोग, बलात्कारी लोग सत्ता में आएंगे तो वो किस तरह का शासन देश में देंगे। जो अधिकारी बोलेंगे उनका भी तबादला कर दिया जाएगा, उन्हीं पर मुकदमा दायर कर दिया जाएगा, और वही जांच के पचड़े में फंसकर नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाएंगे। तो कौन आज के समय में बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। ना मीडिया बोल रही है, ना बड़े बड़े अधिकारी बोल रहे हैं, ना विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। सबको जेल जाने से डर लग रहा है। तमाम तरह के केसों में 5-5 साल, 6-6 साल लोगों को जेल में बंद कर दिया जा रहा है, और जो भ्रष्ट लोग हैं वो किसी एक पार्टी में आकर
और वो नेता मंत्री बन जा रहे हैं और मलाई खा रहे हैं। तो आपको सोचना होगा कि आपके जो पूर्वज जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानी जितने थे जान दिए, फांसी पर चढ़े, सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, जगह ज़मीन सब दान कर दिया देश के नाम पर, उनके सपनों का भारत कैसा आखिर आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री बने, ऐसा कोई नेता बने जिसकी जवाबदेही हो, हर बात पर वो बोले? तो आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह लोकतंत्र खत्म